हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अपन करें क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। जो कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना, सब्जेक्ट टू रिटेन सम कैश बैलेंस। कुछ कैश का बैलेंस रख करके उसके बाद में उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए। कभी कभी कैश बैलेंस की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल सर्टेन अमाउंट रहना चाहिए और उसके बाद में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। इस तरह से वो पैसे लेके आए। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल से मतलब सिर्फ कैश का बैलेंस ही होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब आप जैसे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है वो मत लेना है। यहाँ पे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब सिर्फ कैश बैलेंस की बात होती है। तो पार्टनर्स इस तरह से पैसे लेके आए कि कुछ सर्टेन अमाउंट कैश का बैलेंस रह जाए और उनकी कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए और जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो जाए। ये इस तरह का एक एडजस्टमेंट है। ध्यान से देखें आप इसको। यस, ये कह रहा है एबीसी वर द इक्वल पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग है इनका 1-1-1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 17। 1 अप्रैल 17 को रिटायर हो रहा है तो ये बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 17। बैलेंस शीट की डेट होगी 1 अप्रैल 17। बीपी बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल अकाउंट, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, लेस रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 17. A and C decided to continue the business, sharing the profit in the ratio of 3:2. Following terms were agreed. Goodwill of the firm was valued 57,600. Firm की goodwill. Reserve for bad and doubtful debts to be maintained at 10% of the debtors. Land and building to be increased to 1,32,000. Furniture to be reduced by 8,000. Rent outstanding not provided yet was 1,500. यहाँ इंक्रीज टू भी लिखा और रिड्यूस बाई भी लिखा। जहाँ टू का वर्ड आता है इसका मतलब वो नई वैल्यू है और बाई वर्ड जो आता है वो डिफरेंस होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट में डिफरेंस अमाउंट ही जाता है। टू दिया तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाई दिया है तो डिफरेंस का अमाउंट अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें। यस, अपने को ये कह रहा है सबसे पहले अपन देखते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए अपन ने और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिया और उसके बाद में क्या कह रहा है अपने को, ये जनरल रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें से। यस, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 30,000, 30,000 रुपए का जनरल रिजर्व है। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000, 10,000, 10,000। फिर कह रहा है आपके पास में P&L 6,000 रुपए। 6,000 मतलब 2,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। P&L डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके पास में ये। फिर उसके बाद में कह रहा है आपके पास में इधर लाइबिलिटी एसेट साइड में स्टॉक कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाले का। अब अपन देखते हैं बी रिटायर ऑन A and C डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2। नया रेशियो है इनका 3:2। ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। नया रेशियो है 3:2। कौन जा रहा है इसमें से? बी गया। ये बी गया आपके पास में से, तो नया रेशियो आ गया इनका 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म वाज 57,600। गुडविल 57,600। बी का शेयर कितना होगा? 57,600 इंटू 1/3 19,200। इसका शेयर हो गया बी का 19,200। ये ए और सी किस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ए और सी ये दोनों गेनिंग पार्टनर होंगे। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि ए कितना गेन करता है और सी कितना गेन करता है। अपन इसके लिए करते हैं न्यू माइनस ओल्ड। ए नया शेयर क्या आएगा? 3/5 माइनस ओल्ड 1/3। इनका एलसीएम आएगा 15, 5 दिया 15, 9 माइनस 5, 5 दिया 15, 3 9 और 3 5 15, 5 5। ये आ गया आपके पास में 4/15 गेन। सी का आएगा 2/5 माइनस 1/3। ये आएगा एलसीएम 15, 5 से 15 6 माइनस 5।
1/15 और ये दोनों का गेन हो गया, और जो b जा रहा है उसका 1/3 इक्वल्स टू 5/15। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5/15। तो 5/15 इक्वल्स टू, ये तो इसका सेक्रीफाइस हो गया, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन। इसका मतलब गेनिंग रेशियो इनका 4:1 हो गया। इनका जो गेनिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 4:1। अब इसको मिटा के अपन नोट कर लेते हैं 4:1। अब 19,200 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में। 19,200 डिवाइडेड बाई 5, 5 दिया 4, 5 19, तो ये आएंगे 3840। 4 से मल्टीप्लाई 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 4 3 12 3 15, 15,360, 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12। यस, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। इनको डेबिट कर देंगे ए और सी को, और इसको क्रेडिट कर देंगे बाई ए कैपिटल 15,360 बाई सी कैपिटल 3840। ये 3840 यहाँ डेबिट कर देंगे टू बी कैपिटल 3840। इस तरह से आपने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। अब आगे कह रहा है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स का 10% होना चाहिए। डेटर्स है 45,000 अपने पास में, इनका 10% होगा 4,500। 45,000 अपने पास डेटर्स, 4,500 रहेंगे 40,500। 5 5 10 44 45। लेकिन अपने पास प्रोविजन है 5,000 रुपये का, तो मतलब एक्सेस प्रोविजन है। एक्सेस प्रोविजन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 रुपये बाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इसको यहाँ रिजर्व ही लिख देता हूँ मैं, RBDD। तो 500 रुपये आपके पास में एक्सेस प्रोविजन क्रेडिट कर दिया अपन ने। लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 1,32,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000, इंक्रीज टू मतलब नई वैल्यू 132 होगी, तो 12,000 रुपये से बढ़ गई। प्रॉफिट हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1,32,000। ये हो गया आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। फिर कह रहा है फर्नीचर रिड्यूस्ड बाई 8,000। फर्नीचर को 8,000 रुपये से कम करना, रिड्यूस्ड बाई, लॉस हो गया टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितना है फर्नीचर में पास में 28,000 का है, कम होकर के 20,000 रह जाएगा। ये फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है अपने को, रिड्यूस्ड बाई 8,000। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर 1,500 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपये। और क्या कह रहा है, बस यही है। फिर अब कैपिटल का एडजस्टमेंट है। अब इसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं अपन। पाँच के 5 5 8 9 9 और 3 12, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया टू कैपिटल अकाउंट ABC। प्रॉफिट शेयरिंग 1 तो 1,000 रुपये बाई रिवैल्यूएशन 1,000 रुपये, ये अपने पास में इसका हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हो गया। अब अपन कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है ये, यस ये कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बैलेंस in the business to pay off B and maintain the bank balance 24,800. They decided to readjust their capital as per new profit sharing ratio। मतलब इसको पेमेंट कर देते हैं अपन B को, तो अपन भी सबसे पहले B का पेमेंट कर देते हैं और इन दोनों के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 0 6 और 4 10, 4 4 10, 1 4 8 4 12, 2 1 3 5 3 8 3 11 और 1 12, 4 1 5 1 6 1 7,
72,200, 4 4 10, 3 1 4 8 4 12, 1 1 2 3 2 5 5 10 12, 1 1 2 3 72,200. टू बैंक, ये अपन इसको पेमेंट कर देते हैं और यहाँ पे कर देंगे -72,200। यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस BD। इन दोनों के बैलेंस निकाल लेते हैं, कितने आएंगे? 32 2 2 4 1 5 3 1 4 2 2 4 1 5 3 1 4 32 42 44 45। इसका आएगा आपके पास में 60 70 75 73 73,000। 2 3 4 1 7। अब यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। इसका आएगा आपका 3,840, तो 160 3 1 4 41 4 4 10 8 1 9 10 3 1 4 1 5 4 के 4 यहाँ 360, तो 640 5 1 6 7 8 6 13 1 1 2 5 4 4 10 4 3 9 1 10 5 1 6 7 6 13 1 1 2। यहाँ आ जाएगा 57,640 और 41,160। ये इनके अपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब अपन आके देखते हैं, अब किसी किसी बुक में यहाँ जो पेमेंट दिखाया वो पेमेंट यहाँ पे दिखाते हैं नीचे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में। अपने से गलती नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने पहले पेमेंट दिखा दिया, क्योंकि सारा काम एक ही दिन हो रहा है, इसलिए पहले पेमेंट दिखाएं पहले रिसिप्ट दिखाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने अकाउंटिंग में पहले पेमेंट दिखा दिया। अब इन दोनों का हो गया। अब अपन के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करते हैं। यस, कैपिटल रहेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जैसे अपने पहले बताया था मैंने कि इन तीनों की कैपिटल का टोटल करते हैं। ए बी के बाद में C एंड B। ए का आ रहा है 57,640, 41,160, 57,640, 41,160 प्लस 72,200। और कितना बैलेंस अपने को रखना है वो भी आएगा इसमें। कितना बैलेंस अपने को रखना है? 24,800 रुपये अपने को बैलेंस रखना है। यस, कैश 24,800। इन सब का टोटल कर लेंगे अपन। ए का कैपिटल का बैलेंस, फाइनल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सी का, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है। बी रिटायरिंग पार्टनर। और कैश का कितना बैलेंस चाहिए वो रख लेंगे अपन। टोटल कर लेंगे 0, 6 और 4 10, 1 6 1 7 1 8, तो 10 10 और 8 18। कितना बैलेंस चाहिए? 24,800। यस, बैंक का बैलेंस ठीक है। 6 और 4 10, 6 1 7 1 8, 2 10 8 18, 7 1 8 8 1 9, 2 11 4 15, 5 1 6 4 10, 17 2 19। अब एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, अपने पास में जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है उसको लेस कर देंगे। एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस अपने पास में 20,000 रुपये, ये 20,000 इसमें से लेस कर देंगे। ये हो गया 175,800, 175,800। अब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:2 ए एंड सी। अब ए एंड सी को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इनकी नई कैपिटल आ जाएगी आपके पास में 80, 1,05,480। और ये 320, 0 6 दूनी 12, 0 6 दूनी 12, 2 1 3, 35 दूना 70, 16 दूना 32, 16 3 48, 35 105। यस, अब इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस है 57,660। ये तो हो गए रिक्वायर्ड बैलेंस। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है? एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है अपने पास में? एग्जिस्टिंग बैलेंस है 57,640, 57,640।
ये पैसे लेके आएगा 0 4 4 8 4 4 8 8 और 6 14 7 1 8 8 और 7 15 5 1 6 47840 ये पैसे लेके आएगा। और यहाँ पे इसका 41160 41160 41160 ये 6 और 6 12 0 4 6 12 1 1 2 1 3 9 1 10 4 1 5 ये 29160 ये पैसे लेके आएगा 29160। तो अब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे 47 840 29 160 ये दोनों पैसे लेके आएंगे 47 840 और 29 160। यहाँ पे करेंगे बाई बैंक 47 840 29160। अब इनके कैपिटल अकाउंट का अपन बैलेंस निकाल लेंगे। यस 0 4 4 8 8 से 14 7 14 1 15 5 105 480 ये आएगा 0 6 6 12 1 1 2 1 3 9 1 10 4 70320 70320 70320 105 480। तो यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस CD 105 480 और 70320 ये अपने पास में जो बैलेंस कैलकुलेट किए थे वो आ गए 70320 और 105 480। अब कैश का बैलेंस निकालते हैं। कैश का बैलेंस यही होना चाहिए अपने पास में 24800 कैश का बैलेंस ये आना चाहिए अपने पास में। प्लस का टोटल करते हैं अपन, प्लस की फिगर होंगे अपने पास में। इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से। प्लस की फिगर 0 6 और 4 10 8 1 9 1 10 4 4 8 9 1 10 7 1 8 9 और 8 17 2 1 3 4 3 7 और 2 9 72 200 ये माइनस कर देंगे 0 8 2 10 4 1 2 1 3 4 3 7 24800 जो अपने को चाहिए बैलेंस वही रह गया या कैश का बैलेंस आ जाएगा 24800। अपने को यही बैलेंस चाहिए था और यही बैलेंस बच गया अपने पास में। इस तरह से आपका ये। अब अपन इससे बचे हुए फिगर्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट से कॉपी कर लेते हैं। BP 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल अकाउंट अपने देखा 1,05,480, 70320 कैपिटल अकाउंट आ गया। और कुछ आएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया। इधर बैंक का आ गया। स्टॉक दिया 20,000 स्टॉक हो गया इसका 20,000। फर्नीचर 20,000 हो गया। डेटर्स का हो गया आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। अब इसका अपन टोटल लगाते हैं। यस इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट था वो था कैपिटल का एडजस्टमेंट, कि कैपिटल में
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरह से एडजस्टमेंट किया है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात थी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।